बरेली में एक शिवम नाम का व्यक्ति है जो ऑनलाइन बेटिंग के लिए जो है लोगों को एंटाइज करके उनके साथ साइबर अपराध करता है। इस सूचना को जब डेवलप करा गया तो 2 लोग पकड़े गए, जिसमें शिवम के जो है साथी हैं ये सूर्या तथा विनीत। इनके द्वारा जो है लोगों को कॉल करके उनको बेटिंग के लिए जो है फंसाकर उनको जो है अलग अलग आईडी क्रिएट कराई जाती थी। 2-3 तरीके के जो है इनका ऐप अभी तक सामने आए, जिसमें महाकाल नाम का एक है, महादेव नाम का और SRS पटेल नाम का। ये जो अपराधी हैं ये तीनों बरेली के ही निवासी हैं। जो अपराध ये करते थे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोगों को कॉल करते थे। इस संबंध में और जानकारी की जा रही है। शिवम को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा और उससे प्राप्त जानकारी के क्रम में और विधिक कार्रवाई करी जाएगी। सर मुझे तो ज़्यादा काम आता नहीं था, मुझसे कोई ये बोला था कि अपने सिम लेके दे दो आप और बैंक का अकाउंट खुलवा दो। सर मैंने इतना ही किया था, ज़्यादा मुझे उस काम के बारे में जानकारी थी नहीं। मैं अक्टूबर में आया था। भारत के कई शहरों में महादेव और अन्य कई गेमिंग ऐप के जरिए ठगी का एक बड़ा जो है गिरोह का खुलासा किया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से कई QR कोड मिले हैं और एक बड़ी जो ट्रांजैक्शन की यहाँ पर बात कही जा रही है कि बताया जा रहा है दिन में लगभग 2 से 2.5 लाख का भी ट्रांजैक्शन इनके जो पास है रिकॉर्ड किया गया है। और माना जा रहा है कि ये जो लोग थे उनको एक कॉल सेंटर के जरिए उनसे बातचीत करते थे और जो लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते थे उनके साथ ये इस तरीके की जो QR भेजने के बाद ठगी को अंजाम देते थे। शुरुआत में उनको कुछ प्रलोभन के तौर पर रुपए भी दिए जाते थे, लेकिन बाद में जब बड़ी रकम उनके हाथ लगती थी तो उसके बाद ये पूरी तरीके से उनके जो पैसों का गमन कर लेते थे। इस तरीके से इन्होंने कुछ संपत्तियां भी अर्जित की हैं, जिसमें कुछ दुकान और कुछ मकान भी ये बनवाते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उन पर भी एक बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा और एक बड़ी कार्रवाई बरेली में देखने को मिली है। क्या कुछ हुआ है, आइए सुनवाते हैं SP क्राइम मनीष चंद्र सोनकर ने क्या जानकारी दी है इस पूरे मामले में। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देश के क्रम पे हम साइबर थाने द्वारा लगातार साइबर अपराध के संबंध में पतारसी सुरागरसी की जाती है। इसी कार्रवाई में एक NCRP पोर्टल पर एक प्रतिबिंब का पोर्टल है। प्रतिबिंब वो ऐप वो डोमेन है जिससे कि अगर अलग अलग अधिकारिता के क्षेत्र वाले थाने और जिलों में जो जो अपराध हो रहे हैं साइबर अपराध वहाँ से संचालित हो रहे हैं, तो उनमें जो मोबाइल नंबर और IMEI यूज़ होती हैं उनका एक हॉटस्पॉट बनता है, जिसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करके हमारे द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई कि यहाँ बरेली में एक शिवम नाम का व्यक्ति है जो ऑनलाइन बेटिंग के लिए जो है लोगों को एंटाइज करके उनके साथ साइबर अपराध करता है। इस सूचना को जब डेवलप करा गया तो ये 2 लोग पकड़े गए, जिसमें जो शिवम के जो है साथी हैं ये सूर्या तथा विनीत। इनके द्वारा जो है लोगों को कॉल करके उनको बेटिंग के लिए जो है फंसाकर उनको जो है अलग अलग आईडी क्रिएट कराई जाती थी उनके द्वारा। और फिर जब किसी जो है सब्सक्राइबर द्वारा अगर बहुत ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त कर लिया जाता था तो उनको ये ब्लॉक कर देते थे और पैसा उनका नहीं देते थे। इसी संबंध में जब हम लोगों ने फर्दर इंक्वायरी करी पकड़ने के बाद, तो जो इनके पास से करीब 50 के करीब जो है अपराध में प्रयोग खातों का विवरण मिला, जिनको NCRP पोर्टल पे चेक करा गया तो 15 से ज़्यादा कंप्लेन जो है उनके ऊपर NCRP पोर्टल पे ऑलरेडी दर्ज थी, इंडिया में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में भी। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये शिवम ये काम 2022 से कम कर रहा है, क्योंकि NCRP पोर्टल पे उसके नाम की 2022 के में भी कंप्लेंट है। और ये बेसिकली एक पूरे मोबाइल नंबर की लिस्ट जो है वो तैयार करते थे अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करके, जिनको ये अपने यहाँ नियुक्त जो है 2-3 लड़कियाँ जिनको ये अपने यहाँ जॉब पे रखते थे कॉल करने के लिए, और वो लोगों को फ़ोन कॉल करके बैटिंग ऐप के ऊपर पैसे लगाने के लिए जो है प्रलोभन देते थे। और अगर जो आदमी उसमें जो है उनके झांसे में फंस जाता था उसकी आईडी क्रिएट कराकर उसको अपने थ्रू 2-3 तरीके के जो है इनका ऐप अभी तक सामने आए, जिसमें महाकाल नाम का एक है, महादेव नाम का और SRS पटेल नाम का। ये तीनों शिवम द्वारा ही संचालित किए जा रहे थे और बाकी ये दोनों व्यक्ति हैं ये इस अपराध में इसका साथ दे रहे थे। ये जो अपराधी हैं ये तीनों बरेली के ही निवासी हैं। जो दोनों लोग पकड़े गए हैं वो दोनों भी बरेली के ही हैं। जो अपराध ये करते थे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोगों को कॉल करते थे। तो ये भारत में मैंने जैसे आपको बताया कि 15 के करीब NCRP पे कंप्लेंट अकाउंट नंबर में है
और जो मोबाइल नंबर भी इनके पास से सिम आदि जो है बरामद हुए हैं या उनका सिम कार्ड का जो है जो एनवेलप है वो प्राप्त हुआ है, तो उससे भी जो है 3 कंप्लेन और मिली हैं जो मोबाइल नंबर के आधार पे जिनको जो है एनसीआरपी पे रिपोर्ट करा गया है। इस संबंध में और जानकारी की जा रही है। शिवम को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा और उससे प्राप्त जानकारी के क्रम में और विधिक कार्रवाई करी जाएगी। सूर्य सर, मुझे तो ज़्यादा काम आता नहीं था। मुझसे कोई ये बोला था कि अपने सिम लेके दे दो आप और बैंक का अकाउंट खुलवा दो। सर मैंने इतना ही किया था, ज़्यादा मुझे उस काम के बारे में जानकारी थी नहीं। मैं अक्टूबर में आया था, अक्टूबर लास्ट में उनके पास मुझे पता चला जब ये काम सही नहीं, तो मैं 2 महीने से कहा भी था इनसे, भैया मेरा अकाउंट हटा दो, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो मुझे इससे ज़्यादा जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। कहाँ के रहने वाले? सर नवाबगंज। कैसे कब से काम कर रहे थे? सर मैं अक्टूबर के बाद आया था, अक्टूबर में। कितनी तनख्वाह मिलती है? सर मुझे सैलरी अभी दी नहीं थी, बोले अकाउंट दे दो, मैं दे दूंगा आपको, सैलरी दे दूंगा। क्या कहकर कितने लोगों को तनख्वाह दी है? सर मैंने कॉल नहीं की। क्या काम करते हैं? सर मैं तो अकाउंट ही दिए, अपना ही दिया। पढ़ाई भी क्या कर रखा है आपने? सर एमए का पढ़ा। इससे पहले क्या करता था? सर जॉब करता था प्राइवेट। किसमें जॉब करता सर फील्ड ऑफिसर था आर्य कॉलेज। था? और कितने लोग हैं? सर हम 3 का तो हमें मालूम है, बाकी का तो हमारे मालिक हैं उनको। सर आज तो सिटी में। लड़कियां भी काम करती थी? सर लड़कियां आती थी, लेकिन हमें ये 3 आती थी, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कहाँ से आते, कि वो उन्होंने ही बुलाया था। ये मालूम है बरेली की है, लेकिन एक्चुअली एड्रेस मुझे नहीं मालूम कहाँ की प्रॉपर। उन्होंने कितनी कॉल करती? सर मैं कॉल नहीं करता, लड़कियां करती आपका थी। क्या काम करते? सर मैं तो आता था, थोड़ी देर के लिए आता था बस। तो मैं तो सैलरी के हिसाब से कमीशन भी मिलती थी क्या? नहीं, कमीशन नहीं देता।